आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, तो आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरों की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां थाना दही क्षेत्र के मुर्तजा नगर में एक नवविवाहिता पर पति की हत्या का आरोप लगा है। मृतका की मां द्रौपदी ने बहू, उसके भाई सुजीत और सास पार्वती पर पुत्र की हत्या का आरोप लगाया है। शत्रुघ्न की शादी 2023 में अजगैन थाना क्षेत्र के जालिम खेड़ा की रहने वाली किरण से हुई थी। क्या नाम है आपका? द्रौपदी। कहाँ की निवासी हैं आप? मुर्तजा नगर। क्या देखते आपकी साइड में क्या मामला है? मामला यह है कि हमारे लड़कों को मरवा डाले से। मेरा लड़का बीमार था, इन्हें कुड़ के मरा था। सास और भाई अपना मरवा 3-4 नहीं पकड़ी गई, गलत काम में पकड़ी गई। तो मेरा लड़का मारा है इसको 3-4 नहीं, बेल्टन टूट गई। वो हमारे लड़कों को मरवा डाले, हमारे आदमियों को मरवा डाले। समझ लो, हमको मारने की धमकी दे रहे हैं और आधी खेती आधा हिस्सा मांग रहे हैं। कौन लोग हैं? मेरी बहू। कब से मामला चल रहा है? ये मामला अक्टूबर। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हेरोइन की बड़ी खेप के साथ 3 तस्कर हुए गिरफ्तार। तस्करों से साधे गए 4 करोड़ कीमत की पुलिस ने 2 किलो से अधिक की हेरोइन किया बरामद। तीनों तस्करों को भेजा गया जेल। पूरा मामला जिले के कटका थाना क्षेत्र का है। हमारी एसओजी टीम और हमारी सर्विलांस टीम को एक बड़ी सफलता आज मिली है, जिसमें 3 अपराधी 2 किलो से ज़्यादा हेरोइन के साथ पकड़े गए हैं, जो सुबह सुबह एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर टीम ने दबिश दिया है, तीनों पकड़े गए। तीनों के पास से 2 किलो से अधिक हेरोइन बरामद हुई है। इनका आपराधिक इतिहास अभी आसपास के ज़िलों में भी देखे जा रहे हैं। यहाँ भी जो है कि देखे गए हैं। इसमें से मारपीट के एक मुकदमा है, एक के खिलाफ 2 मुकदमे पहले से हैं। तो इस तरह के इनके अपराध। अवैध तरीके से तालाबी भूमि पर मिट्टी का टापू बनाकर शराब माफिया ने खोला देशी शराब का ठेका। मोहल्ले के अंदर देशी शराब बेचने का महिलाओं ने किया विरोध। ठेकेदार के गाली देने पर भड़की महिलाओं ने ठेकेदार को दौड़ाया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भारी संख्या में पुलिस ने महिलाओं के चंगुल से शराब ठेकेदार को बचाया है। पर क्या हो गया? भैया गाली दे रहे हैं यहाँ पे। ये है कि बहन बेटी, अभी जिस दिन हमारे यहाँ ठेका खुला था उस दिन के 4 दिन पहले बहन बेटी पकड़ी गई है। ये न कोई पुलिस वाला आया न कोई आया है। किसने पकड़ा था बहन बेटी को? दूसरा कोई पकड़ा है। शराबी है क्या? हाँ, वो शराबी है। अच्छा, तो शराब पी के यहाँ पर अभद्रता यहाँ पे बहन बेटी पकड़ा था। तो यहाँ पर क्या खोल दिया? ठेका खोला? ठेका खुला है भैया, यहाँ ठेका खुलना ना चाहिए। देसी कौन सा मोहल्ला है ये है कृष्ण बिहारी नगर। आप गढ़ीवा का ठेका है, गढ़ीवा में खुलना चाहिए। अच्छा, गढ़ीवा का ठेका है। हाँ। आपका क्या नाम है? चोरी की 6 घटनाओं का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। साथ ही एक अभियुक्त गिरफ्तार। चोरी के वाहन समेत सामान और नकदी बरामद। अन्य चोरी की घटनाओं का खुलासा करने में जुटी पुलिस। खलीलाबाद क्षेत्र के बिटवा टोला का निवासी है गिरफ्तार अभियुक्त नौशाद। एसओजी और कोतवाली पुलिस ने की है संयुक्त रूप से कार्रवाई। देखिए, थाना कोतवाली खलीलाबाद में विगत कुछ दिनों में कुछ चोरियां हो रही थी, वाहन चोरी और घरों में भी कुछ चोरियां हुई थी। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम दोनों को संयुक्त रूप से निर्देशित किया गया था। इसी में हमारे एसओजी टीम और कोतवाली पुलिस ने काम करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिलें, 4 बैटरी और अन्य भी चोरी के सामान तथा 15,700 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। अभी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली जा रही है और जैसे इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री मिलेगी आगे की अन्य कार्रवाई की जाएगी। और इस खुलासे से जो चोरी के शहर में घटनाएँ हो रही हैं, इस पर
निरीक्षकों का किया निलंबन। थानेदार के विरुद्ध विभागीय जांच के निर्देश। अतरौली थाने पर तैनात उप निरीक्षक अरविंद कुमार यादव से निवादी से चार्जशीट लगाने के नाम पर मांगी रिश्वत। जांच में मामला सही पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक ने उप निरीक्षक को निलंबित कर दर्ज करवाई रिपोर्ट। मैंने कहा आप महिला को बंधक बनाकर रेप का प्रयास के मामले में भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष समेत 4 पर मुकदमा दर्ज। भाजपा नेता का महिला से गाली गलौज का ऑडियो हुआ था वायरल। पुलिस अधिकारियों पर भी अभद्र टिप्पणी के आरोप। भाजपा नेता प्रदीप यादव पर महिला को 5 घंटे तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के प्रयास के आरोप हैं। यूपी के झांसी में प्रचंड गर्मी के बीच पेयजल संकट से भी जनता जूझ रही है। पानी की किल्लत से जूझ रहे इलाकों में जल संस्थान द्वारा टैंकरों से सप्लाई कराई जा रही है। पानी को लेकर लड़ाइयां भी सामने आ रही है। कोतवाली इलाके में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जब पानी को लेकर एक शख्स ने फावड़े से ट्रैक्टर पर हमला कर दिया और ट्रैक्टर ड्राइवर्स के साथ भी मारपीट की है। यूपी के हमीरपुर जिले में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से झूलता शव देख परिजनों में मचा हड़कंप। इस घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे के से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। चार लोग आए थे, जिसमें थी उनकी सास थी, चारों भाई थे, जो आगे मारपीट किया। मतलब पूरे मतलब बाहर भैया बैठे थे वहाँ। चार मतलब भैया को खरीदा वहाँ पीटा और मम्मी को भी मारा पीटा, जिससे मम्मी चली गई थाने। अकेले पाकर मेरे भैया को मारा पीटा और ऊपर से थाने उसमें पंखे चढ़ा दिया। किस बात को लेकर विवाद होता था आपके घर में? आपकी भाभी क्यों मारपीट करती थी? इस बात पे हुआ करता था कि मतलब इसकी जो बहन है, बहन से मतलब डेली बातचीत हो। वो हमेशा मतलब रामचंद है और वो है रामचंद है उसकी जो घरवाली है, ये इससे बात होती थी। ये हमेशा पुश करते थे कि लड़ाई करने के लिए। इसकी साथ भी करती थी। और जो ये मतलब ये अभी हुआ था, विवाद हुआ था, जो भाई भगा के लाया था लड़की। सहेलियों के साथ स्नान करने गई किशोरी नदी में डूबी, ग्रामीणों ने एक को सुरक्षित बचाया। शिवराजपुर के केवना गांव में गंगा तट पर शुक्रवार सुबह सहेलियों के साथ स्नान करते समय 2 किशोरियां गंगा नदी में डूब गईं, जिसमें से एक को ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाल लिया और एक किशोरी की मौत हो गई है। रांची से पंजाब ले जा रहा था डोडा और मादक पदार्थ एक युवक। रामगढ़ एसपी की गुप्त सूचना पर मांडू पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई। डोडा मादक पदार्थ लदा ट्रक को भी पुलिस ने हजारीबाग जिला के चेहरी से ट्रक को पीछा कर पकड़ लिया है। डोडा और मादक पदार्थ की मार्केट में कीमत लगभग 14 लाख रुपए बताई जा रही है। लगभग 6:30 के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी है, मिनी ट्रक है, जो जिसमें कि कुछ अवैध मादक पदार्थ लदा हुआ है और काफ़ी तेज़ी से वो नेशनल हाईवे 33 पर रांची की तरफ से आ रहा है और जो कि हजारीबाग की तरफ जाएगा। और उसी में मेरे द्वारा एक टीम बनाया गया, जिसमें कि हमारे एसडीपीओ, हमारे प्रोबेशनर डीएसपी फौजान, हमारे मांडू थाना प्रभारी सदानंद और हमारे इंस्पेक्टर रजत कुमार, इन सब की एक टीम बनाई गई और टीम बना के तुरंत उस पर रश करने के लिए कहा गया। वो नेशनल हाईवे तुरंत चेकिंग लगाई गई
और जब वो गाड़ी मांडू एरिया में जब प्रवेश की तो जो चेकिंग जहाँ लगी हुई थी उसको डैश करते हुए बहुत ही मुश्किल से हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे बचे हैं, जो कि ये बैरियर लगाया था और उनको रोकने का प्रयास किया। उसको डैश करते हुए गाड़ी आगे हजारीबाग ज़िले में चली गई चरही की तरफ, और हमारे थाना प्रभारी हमारे पूरी टीम उसका पीछा करते करते और जाके उसको आगे जाके उसको पकड़ा, और पकड़ के फिर उसकी जांच पड़ताल की गई। मौलाना तौकीर रजा मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ रविवार को देंगे गिरफ्तारी। पुलिस पर लगा है मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई का आरोप। नौजवान गिरफ्तारी देने को तैयार, अगर दंगा हुआ तो जिम्मेदारी पुलिस की। गद्दार खुलेआम घूम रहे हैं, देशभक्त मुसलमान जेल में जुल्म नहीं सहेंगे, मस्जिदों के दुश्मनों से कोई बात नहीं करेगा, मौलाना तौकीर रजा ने कहा। और समझौते अब इनका वक्त गुजर चुका है, क्योंकि उन पर न पुलिस कोई संज्ञान लेती है जो कहते हैं कि मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाएगा। उन पर कोई अदालत, कोई हुकूमत, कोई पुलिस उन पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है, जो ये कहते हैं कि मुसलमानों की लड़कियों को महंगा कर ले आओ तुम्हें इतना इनाम दिया जाएगा। अगर एक मुसलमान लड़का अपनी बहन को समझाता है कि अगर तू आवारा हो गई है, बदमाश हो गई है, अय्याश हो गई है, तो बुर्का उतार के अय्याशी कर, बुर्के को बदनाम करने का काम नहीं किया जाएगा। मुकदमा कायम कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, तो हम कहां जाएं? किसके सामने गुहार करें, किसके सामने हाथ मिलाएं? ऊपर से नीचे तक तमाम के तमाम बेईमान बैठे हुए हैं। जनपद के छपरौली थाना क्षेत्र बडौत मार्ग पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र राजू सिंह माफियाओं द्वारा किए गए कब्जे को राजस्व विभाग द्वारा पुलिस की मौजूदगी में हटाया गया। भविष्य में अवैध रूप से कब्जा करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। लेकिन अभी जो मूल सवाल जो है ये है कि राजस्व की टीम आई हुई है, नायब तहसीलदार आए हुए हैं, ऐसे में टीम बनाई है कि पटवारी वटवारी सब आए हुए हैं, यहाँ पर अलग अलग तहसील लोग आए हुए हैं। ये ढूंढ रहे हैं एक्चुअल में 5 लोगों की 5 सदस्य कमेटी है, ये टीम बनी है कि एक्चुअली चक्रोड है कहाँ। चक्रोड मिल जाएगी इनको, अपनी चक्रोड इनकी भी गुम हो चुकी है, चक्रोड सरकारी चक्रोड भी गुम हो चुकी है। जब गुम है तभी तो हमारी प्रॉपर्टी चली गई, तो वो चक्रोड निकल जाएगी तो नहीं मिल जाएगी, वरना चक्रोड में चोरी हो गई, घर घुमा पे उठा कर ले गए, कहीं और शिफ्ट कर दी गई है। तो हमको भी जमीन चाहिए 1900, वो कहाँ गई? तरफ तीनों रास्ते रहेगी, सबसे बड़ी ये इधर रास्ता हो गया, एक खड़म के ऊपर मेन रोड हाईवे हो गया। लगभग कितनी आपने बताई? 1900 वर्ग, पूरी 1900 पे आपका कब्जा है? 1900 वर्ग पे, अब तो कम 1300 के लगभग, बाकी 600 वर्ग चोरी हो गए। देखिए बहुत बड़ा सवाल। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इकरार नगर में फरहाना ने लगाया इमराना उर्फ बाना पर संगीन आरोप लगाते हुए बताया कि उसे अपने घर बार बार बुलाती थी और कहती थी कि तेरी शादी इमरान के साथ करा दूंगी, और वह अपने घर इमरान को बुलाकर उसका शारीरिक शोषण कराती थी। है मैं 3 महीने से परेशान हूँ, और मेरी बहुत वहाँ भी गई, मैं थाने में भी गई, मेरी कोई रिपोर्ट न लिखी गई। सुबह से शाम तक बिठाते थे 19 तारीख से, और क्या नाम है 23 तारीख तक मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, और मेरी कोई रिपोर्ट न लिखी, और उनका झूठा मुकदमा, और मेरे बच्चों को जेल भी डाल दी, जेल में भेज दिया मोहम्मद ताहिर को, और वो फौजी कर रहा था तैयारी, तो उसे जेल में भेज दिया, और फिर दोबारा भी उसका नाम ले दिया ना, तो मेरे बच्ची का मेडिकल करवाया, और उसका 1 महीने में 2 दफा रिपोर्ट कर दी। और मैं ऐसी साहब कहाँ आई तो वो मेरी कुछ भी ना चल रही। 20 तारीख से मैं आई और मुझे बहुत परेशान हूँ। अब बताओ वो पैसे वाले की चलेगी या हमारी गरीब की चलेगी, या हम अपनी आत्महत्या कर लें? हैं? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे 3 महीने हो गए मुझे परेशान को होते होते। अब ये बताओ मेरी 15 साल की बच्ची थी, इसके साथ बलात्कार हुआ, तो अब वो पुलिस वाले। जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। पुलिस ने दोनों पक्षों पर की कार्रवाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मंगलपुर थाना क्षेत्र के संदलपुर की है पूरी घटना।
शोक सभा का आयोजन किया गया। केजीएमयू के डॉक्टर्स ने आयोजन रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से शोक सभा का आयोजन हुआ। स्टूडेंट और डॉक्टर्स ने 2 मिनट का मौन व्रत रखा। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहाँ जो घटना हुई है यह पूरे भारतवर्ष के लिए एक दुखद है, डॉक्टर रणविजय पटेल ने कहा। अघोषित बिजली कटौती से नाराज रहवासियों का फूटा गुस्सा। नाराज लोगों ने एनटीपीसी गेट सहित सभी गली चौराहे को किया जाम। आक्रोशित रहवासियों ने शुक्रवार सुबह 5 बजे से ही लगाया जाम। एनटीपीएस के सरस्वती होल्डर प्लांट में जाने का भी लोगों ने रास्ता किया बंद। बीजपुर सहित डोरहर सरस्वती बाजार भी आक्रोशित लोगों ने कर दिया बंद। आज यहाँ एनटीपीसी रेहंद में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कि जो यहाँ के जनता है उनके प्रतिनिधि और शासन की तरफ से उनसे जीएम इनके समक्ष जो जनता की समस्याएं थी वो रखी गई उनके द्वारा। उस पर एक सहमति बनी है। उसी सहमति के आधार पर हम आगे के डिसीजन लेंगे और जल्द से जल्द जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण सर, विद्युत आपूर्ति कितने देर में सुधर जाएगी? क्या विद्युत आपूर्ति के बारे में जो है इसमें डिसीजन भी हुआ, बात भी हुई और जो समस्या आ रही है उसके संबंध में ये बताया गया कि वो ओवरलोड। संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति का मिला शव। गुरुवार की सुबह गांव के ही जंगल में जलावनी लकड़ी लेने निकला था मृतक। शाम को घर न पहुंचने पर व्यक्ति की खोजबीन करने पर जंगल में मृत अवस्था में मिला था व्यक्ति। परिजनों की सूचना पर घटनास्थल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों की तहरीर देकर जांच की मांग की गई है। पुलिस ने मामले को लेकर कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की हो सकेगी पुष्टि। हाँ, क्या नाम है आपका? देवनारायण। अभी आप लोग पोस्टमार्टम हाउस पे आए हुए हैं, क्या मामला है? मामला यही है, ये कल जो घटना हुआ है जी, ठीक ना, वो चाहे जैसे मृतक में से मारे होंगे, चाहे गिर के मारे होंगे। लकड़ी लेने गया था। कहाँ गए थे लकड़ी लेने? वो जंगल में। अच्छा। वो घटना हो गया। हाँ। और उसे फिर कोई 3, 4, 5 बजे कोई आदमी देखा। हाँ। तो फोन किए। हाँ। तो फिर बताए। अच्छा। और तब सब जुटे थे, अर्धान प्रधान सब। जो मृतक हुए हैं उनका क्या नाम है? देवधारी। उम्र कितना होगा? 55 से कम नहीं होगा। हमारा से बड़ा है। अच्छा। उनके पिताजी का नाम देवधारी के? भोला। भोला। घर कहाँ पड़ेगा? कहाँ गए थे? गरदरवे के जंगल में। गरदरवा। ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत पर परिजनों ने काटा हंगामा। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल में वापस लौटने के दौरान पीड़ित परिवार की प्रशासन से नोकझोंक। पुलिस ने जबरदस्ती एम्बुलेंस को पोस्टमार्टम हाउस मोड़ने पर भड़के परिजन। बच्चा पैदा होने के बाद प्रसूता की बिगड़ी हालत, हुई मौत। पति का आरोप है कि मौत हो जाने पर बेहोश होने की बात कहकर जबरिया एम्बुलेंस से वाराणसी भेजने पर किया गया था मजबूर। मेले में चाकूबाजी की घटना से मची अफरा तफरी। मेले के अंदर दुकानदार पर 2 युवक ने किया चाकू से जानलेवा हमला। दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद हुई थी मारपीट। गुस्साए अभियुक्तों द्वारा मेले के अंदर से ही चाकू खरीद दुकानदार पर किया हमला। पीड़ित के गले और पेट में चोट आने की वजह से मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज कर पीड़ित को दे दी गई छुट्टी। शुरू हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश से मौसम हुआ सुहाना। पिछले कई दिनों से गर्मी से बेहाल थे लोग। भीषण गर्मी से लोगों को मिली निजात। किसानों की फसलों को भी बारिश से हुआ काफी फायदा।
आज की उत्तर प्रदेश की इन तमाम खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।